हाय दोस्तों, किसी ने बड़ी ही खूबसूरती से कहा है कि इस दुनिया का सबसे खूबसूरत तोहफा है मित्रता। और यदि संगत अच्छी तो वो हमारे लिए अमृत है, और यदि संगत बुरी हो तो वो हमारे लिए जहर है। हाय दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ एक कि मीरा। चलो आज कुछ नया सुनते हैं। तो एक युवा खड़ा था, उसके पीछे से उसका बेटा आवाज़ देता है कि पापा। तभी वहाँ पे एक कार आके रुकती है। तो उसमें से कुछ युवा उतरते हैं। तो वो जो खड़ा था उसने उनको नमस्ते किया, मतलब आदर सत्कार दिया। और फिर उन युवा ने किया कि चलो कहीं घूमने चलते हैं। तो जैसे ही गाड़ी में बैठा, ये सब भूल गए कि वो उनमें 2 आईएएस ऑफिसर और एक आईपीएस ऑफिसर होता है, और एक यूँ ही नॉर्मल किसी फील्ड में अच्छा होता है। तो वो चारों दोस्त निकल जाते हैं गाड़ी लेकर, फिर से उसी गली में, जिस गली में वो कभी जाते थे। तो तभी एक ने कहा कि पता है आज क्या 27 अप्रैल। तो यूँ ही गाड़ी कि आज उसी गली से हम चलेंगे गाड़ी लेकर। तो जैसे ही वो रवाना हुए तो उन्हें मतलब याद आने लगा पुराना टाइम अपना, कि तुम्हें याद है कि वो 27 अप्रैल कि उस टाइम हम अपनी कॉलेज से जा रहे थे रास्ते में। वो रास्ते में जैसे ही जाते हैं उन्हें बीच में एक गाय मिलती है, और बीच में गौशाला आती है, और फिर एक पीपल का वृक्ष आता है। तभी एक दोस्त का ठिकाना आ जाता है, लेकिन वो भी वहाँ पे रुक जाता है। और वहाँ पे आगे आम का वृक्ष होता है, उस आम के वृक्ष के नीचे वो बैठ जाते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक मंगवाते हैं और पीते हैं, और काफ़ी देर बातें करते हैं और बैठ जाते हैं। चर्चाएँ काफ़ी हो रही थी। तो एक दोस्त ने कहा कि हम बहुत खुशकिस्मत है कि इस कॉलेज में हमें एडमिशन मिला। इस कॉलेज की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पे सब अपनी तरफ से टॉपर है, सब जहाँ से भी आए वहाँ टॉप पर रह के आए हैं। तो दूसरा दोस्त कहता है कि हमारी तो खुशकिस्मती कि हम भी नॉर्मल लोग इन सब के साथ बैठकर पढ़ रहे हैं। उसमें वो 3 जिसमें जिसका सपना एक का आईपीएस, 2 का आरएएस, किसी ने कुछ नहीं कहा कि हमें ये बनना है, लेकिन सबके दिमाग में वो चल रहा था। रात को कुछ लोग मेहनत करते हैं, कभी नींद लेते थे, कभी नींद नहीं लेते, कभी 1 या 2 घंटा ही नींद लेते, लेकिन सुबह फिर भी ऐसे आते जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। बड़ी खुशी से सबसे मिलकर बातें करते और हमेशा खुश रहते, मुस्कुराते हुए रहते। तो उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता था कि ये मतलब इतनी ज़्यादा पढ़ाई करके आए हैं, इतना स्ट्रेस झेल के आए हैं। बिल्कुल नॉर्मल रहते थे, और जब वहाँ बैठकर बातें करें तो उस पार्टी को भी एंजॉय कर रहे थे। इस फ्रेंडशिप की एक सबसे बड़ी खासियत थी, ये बैठी थी, दुनिया के लिए बातें थी, और ये अपने सपनों के बारे में बता रही थी। और थोड़ी बातें खुलकर बताने से अच्छा ही होता है, क्योंकि कुछ बातें अंदर से बाहर आ जाती है। फिर वहाँ से एक दोस्त का तो ठिकाना आ गया, फिर वहाँ से 3 निकलते हैं, तभी दूसरे का आ जाता है। तो 2 आगे जाते हैं, तो एक उसमें से पूछता है कि तुम बस में नहीं बैठते। तो दूसरा दोस्त कहता है कि आज के बाद जब हम 5 साल बाद यहाँ से गुजरेंगे ना, तो ये गलियाँ हमें याद आएगी कि कभी इस गलियों में हम भी घूमते थे, मतलब इन गलियों से हम पढ़े हैं, हम कॉलेज जाते थे। तो दूसरा दोस्त कहता है कि काफ़ी वक्त तो हो गया, गलियाँ तो वैसे ही पहचानी, मतलब हमें पहचान लेगी और हमें भी याद है फिर भी। तो वो कहता कि नहीं, बस यूँ ही। तो फिर वो अपने अपने घर चले जाते हैं, और वह अभी वही दोस्त उसी गाड़ी में बैठकर घूम रहे थे। वही गलियाँ थी, वही आम का वृक्ष था, वही कोल्ड ड्रिंक की दुकान थी, और वहीं पे वही खड़ी थी। और वो सिटी बहुत बदल चुकी थी। कहते हैं ना कि वक्त इतना जल्दी बदल जाता है कि कभी यहाँ पे हम कॉलेज जाते थे, घूमते थे, और आज इतना वक्त बदल गया, वो खुद को भूल गए कि वो देश के बहुत बड़े नागरिक हैं, मतलब भावी पीढ़ी को तैयार करने वाले हैं।
ये RAS IPS है, वो ये सब भूल के एक बच्चे की तरफ वैसे ही जा रहे थे जैसे वो पहले कभी 5 साल जाया करते थे। उसके बाद वो जाकर कॉलेज के आगे रुकते हैं, वहाँ से नीचे उतरते हैं। कहते हैं ना, ज़िंदगी का हर पल एक खुशी के साथ जियो। जब भी आप मुड़कर देखो तो आपको कभी ऐसा ना लगे कि आपने ज़िंदगी को जिया नहीं, बल्कि आप गर्व से कह सको कि मैंने ज़िंदगी को बहुत अच्छी तरीके से जिया है। वो कॉलेज के आगे उतरते हैं और उनकी लाइफ की सबसे बड़ी विशेषता थी कि उनकी फ्रेंडशिप में उन्होंने अपनी हर एक बात शेयर की कि हम ऐसा सोचते, ऐसा करते, हमें ऐसा बनना है, हमें ऐसा करना है। और फिर वो नीचे उतर के कॉलेज के आगे खड़े होते हैं। वो चारों गाड़ी से नीचे उतरते हैं, कॉलेज के आगे खड़े हो जाते हैं। चारों कॉलेज को एक टक निहारते, लेकिन चारों के चारों निःशब्द थे। उनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। अभी बाकी वाले दोस्त आने बाकी थे। सच्ची कहा किसी ने, वक्त बहुत ज़्यादा बदल जाता है। यकीन नहीं हो रहा था कि 5 साल गुजर गए। स्पेशली मैं स्टूडेंट्स को सलाह देना चाहती हूँ। लोग आपको कहते हैं कि पढ़ो, ये पढ़ने का टाइम है, और फ्रेंड्स कहते हैं कि एंजॉय करो, ये एंजॉय करने का टाइम है। स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम गोल्डन चांस होता है, हम गोल्डन टाइम भी ज़िंदगी में ये बार बार नहीं मिलता। दोनों काम एक साथ करो, पढ़ो भी और एंजॉय भी करो। जब भी आप किसी चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं तो फ्रेंड्स मिलकर करते हैं, तो फ्रेंड्स सर्कल में पार्टी भी करो और चर्चा सिर्फ पढ़ाई भी करो कि हमें लाइफ में क्या करना है, क्यों करना है। सब कुछ अच्छा ही होगा, और अच्छा सोचोगे तो हमेशा अच्छा ही होता है। और जब लोग पढ़ाई करते कुछ समझ ना आए तो दोस्तों के साथ डिस्कस करो, अपनी हर बात बताओ, ताकि आप कितने भी घंटे पढ़ोगे ना, स्ट्रेस नहीं होगा। आज की सबसे बड़ी यही कमी है कि हम अपनी बात खुल के बता नहीं पाते, जिससे मतलब कैसे जाते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि मित्रता हमेशा अच्छे लोगों से करो। फ्रेंड वही है जो हमारा हर समय साथ देता है। मतलब खुशी में तो हर कोई साथ होता है, लेकिन जो तकलीफ में साथ दे, हमें सही राह बताए, वही हमारा सच्चा दोस्त होता है। मैं फिर वही कहना चाहूँगी, अच्छे लोग हमेशा, महान लोग हमेशा अच्छा ही काम नहीं करते, बल्कि वो जो भी काम करते उसे अच्छा बनाना। थैंक यू सो मच।